सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब, ये एक स्कैम है और यहां जाके तुम फंसोगे और अपनी जिंदगी के बहुत सारे साल बर्बाद करोगे। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? रुक जाओ, अभी कमेंट में कुछ मत लिखो, पूरी बात सुन लो। मैं जो अभी आपको बताने वाला हूं इसमें बहुत सारी चीज आपको बहुत लॉजिकली दिखेगी, प्रैक्टिकली दिखेगी, इमोशनली दिखेगी, जो मैं बातें आपको कह रहा हूं, क्योंकि सरकारी नौकरी का जो बबल जिस तरीके से भारत में फूल रहा है ये बहुत जल्दी फटेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? तुम हो सकता है एक ऐसे स्टूडेंट हो जिससे सरकारी नौकरी करना है जाने अनजाने किसी भी अदर रीजन से, तो रुक जाओ 2 मिनट। शायद तुम अपने लाइफ के बहुत सारे साल आने वाले बचा सकते हो। शायद तुम अपने लाइफ में फ्यूचर में रिग्रेट करने से बच सकते हो, अपनी लाइफ को स्पॉइल करने से भी बच सकते हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी पता चलेगा। देखो, जैसे जैसे भारत ग्रो कर रही है, जैसे जैसे भारत में मतलब जॉब्स की जो डिमांड है वो बढ़ते जा रही है, वैसे ही एक जो सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब्स है, इसकी डिमांड भी काफी बढ़ रही है लोगों में, बच्चों में, जितने भी स्टूडेंट है। अगर तुम ग्रेजुएशन में हो या फिर तुम ग्रेजुएशन करने वाले हो, अभी जाने वाले हो, बैचलर्स में कॉलेज लाइफ में गए हो नए नए, तो तुम्हें अभी चाहे शायद तुमने कोई और जॉब के बारे में सुना हो ना हो, आपने सरकारी नौकरी जरूर सुनी होगी। अब इसमें 2 कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं। नंबर 1 वो कैटेगरी के स्टूडेंट आते हैं जिनका सरकारी नौकरी करना, चाहे किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट में, मतलब चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में, उनका एक सपना हो सकता है, ड्रीम हो सकता है। तो उन बच्चों को तो हैट्स ऑफ है, वो बच्चे जाए, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वो सपना है सरकारी नौकरी करना, गवर्नमेंट जॉब्स करना, अगर उसमें कोई डिपार्टमेंट, कोई सेक्टर आपको बहुत अच्छा लग रहा है, वो आपका ड्रीम है, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप गुड टू गो हो, आप जाओ, डेफिनेटली करो। बट उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिन्हें पता नहीं होता है कि लाइफ में सरकारी नौकरी छोड़ के और भी चीजें हैं, और ये बात जब तक वो समझते हैं तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उनके पास और कोई रास्ता नहीं होता है, और उसके चक्कर में उन्होंने अपनी बेसिक स्किल पे भी ध्यान नहीं दिया होता। मैं बता रहा हूं, देखो, जब भी आप कॉलेज में जाते हो, आप करियर के बारे में सोचते हो, डिफरेंट सेक्टर्स में आपको जाना है, जॉब करना है, वहां पे एक सेक्टर ये भी आता है कि चलो सरकारी नौकरी करते हैं। और क्यों करते हैं आपको पता है? भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है, बहुत सारे ऐसे स्टेट्स है, स्पेशली यूपी, बिहार जैसे स्टेट्स है, झारखंड, मैं खुद बिहार से हूं, किसी भी स्टेट को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, बट मेंटालिटी बता रहा हूं कि ज्यादातर लोगों की बिहार में, हमारे यहां पे मेंटालिटी होती है फैमिली मेंबर्स की, पेरेंट्स की, कि सरकारी नौकरी कर लेना तुम, या सरकारी नौकरी करो, सरकारी नौकरी के लिए जाओ, उसके लिए तैयारी करो। क्यों? क्योंकि वहां पे अच्छी हेल्दी सैलरी मिलती है, नो डाउट मिल जाती है, अच्छी कमाई होती है, तो वहां पे जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर है, तो वहां पे तुम्हें जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी और सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी मिलेगा। ये बोला जाता है तुम्हें तुम्हारे घर से, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता होता है अपने लाइफ के बारे में कि तुम क्या एक्सप्लोर भी कर सकते हो। बस तुम ये कुछ बेसिक पर्क्स देख के, मतलब जो चीज तुम्हें बताई जाती है, ये देख के तुम मैनिपुलेट हो जाते हो एंड सरकारी नौकरी की तरफ भागे चले जाते हो, खींचे चले जाते हो, एंड पकड़ भी लेते हो। तुम में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी नौकरी कोचिंग पकड़ लेते हैं बहुत जल्दी, मतलब फाइनल ईयर में गए एंड सरकारी नौकरी कोचिंग ज्वाइन कर लिया। तो ऐसे केस में आपका कोचिंग ज्वाइन करना या उस लाइन में जाना गलत नहीं है। गलत यह है कि तुमने उसके चक्कर में कुछ और देखा ही नहीं। हो सकता है तुम्हारे अंदर कुछ ऐसी पोटेंशियल हो जो अनबिलीवेबल हो, तुम गेम चेंजिंग कुछ खुद से कर सकते थे, मतलब पूरा मार्केट हिला सकते थे, तुम्हारे अंदर कुछ वो कैपेबिलिटीज थी, बट तुमने अपने घर वालों की सुनी, तुमने सोसाइटी की सुनी, वो लोगों की सुनी जो सरकारी नौकरी को सो कॉल्ड इज्जतदार नौकरी कहते हैं, एंड बाकी जो प्राइवेट जॉब्स होते हैं उन्हें कुछ नहीं मानते हैं। वैसे लोगों की बात सुन के तुम मैनिपुलेट हो गए। तुमको लगा कि भैया सही है, इसके बाद तो शादी वादी होगी, 25 तक अच्छा सैलरी मिल जाएगा, थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर लेंगे, पैसा भी होगा, घपला भी होगा, डेस्टिनी से पैसे ले लेंगे एंड करोड़पति बन जाएंगे। क्या दिक्कत है? आराम से बीवी रहेगी घर पे या फिर हस्बैंड रहेगा, जो भी हो, जैसा लड़का लड़की अपने हिसाब से देख लो और अच्छा जिंदगी बीतेगा, बस बात खत्म। यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो तुम प्लीज अपने लाइफ को इस सर्किल में मत लो, प्लीज। मैं खुद मैनिपुलेट हुआ था एक टाइम को सरकारी नौकरी को लेकर। मैंने भी सोचा था चलो सरकारी नौकरी कर सकते हैं, अच्छा है, मतलब लाइफ, जो भी तुम्हें बोल रहा हूं ना, ये चीज़ मेरे दिमाग में भी एक पल को आई थी। बट चीज़ क्या है ना कि जो प्राइवेट सेक्टर्स होती हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर्स की जो चलन है वो भी काफ़ी स्पीड से ग्रो की है, बट उसकी डिमांड इसलिए नहीं बढ़ पाई है प्राइवेट सेक्टर की, क्योंकि वो ना ऐसा है प्राइवेट सेक्टर आज के टाइम पे, जहां पे अगर किसी ने कमाल कर दिया ना तो उसका तो कमाल होगा, मतलब एकदम वो बहुत पैसे वाला बन सकता है, एकदम ऊपर चला जाएगा कंपनी में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मीडियोकर रह जाते हैं एंड धक्के खाते रहते हैं प्राइवेट में। एंड ऑब्वियसली प्राइवेट जॉब की खराब बात ये होती है कि जॉब सिक्योरिटी वहां पे आपको मिलती नहीं है, बट वहां पे एक चीज होती है कि आपकी टैलेंट की कदर की जाती है, आपकी स्किल की कदर की जाती है, जो सरकारी नौकरी में नहीं किया जाता। सरकारी नौकरी में आपको एक सेट पर्टिकुलर रूल दिया गया है सरकार की तरफ से, जो कि अच्छी चीज है, वैसे देश चलती है, उसके हिसाब से आपको फॉलो करके चीजें करनी है। एंड अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो ही नहीं जिसको इंटरेस्ट ही नहीं था इन सारी चीजों में, जस्ट बिकॉज तुमने और कुछ सुना ही नहीं सोसाइटी में, समाज में, तुमको एक ही चीज पता है, तुमने ये कर लिया, और इसके बाद तुम अपनी जिंदगी में पछताओगे। क्यों पछताओगे? क्योंकि तुम्हें आगे जाके हो सकता है बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होंगे जहां पे तुम्हें ग्रोथ जो मिल रही होगी, तुम्हारी
एक्सपेक्टेशन उससे ज्यादा की होगी, बट तुम्हें नहीं मिलेगी। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जाके तुम्हारी ग्रोथ स्टेबल हो जाएगी सरकारी नौकरी में, है ना। सैलरी अच्छी मिलेगी स्टार्टिंग में, खराब नहीं मिलेगी, तुम्हें बहुत अच्छी इनकम मिलेगी, तुम खुश रहोगे। बट तुम अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ करना चाहोगे ना, उस टाइम में तुम बंध जाओगे। उस टाइम में तुम्हें ऐसा लगेगा फैमिली तो चल रही है, मेरे घर वाले तो खुश है सरकारी नौकरी से, बट मैं क्यों नहीं हूं, मुझे बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा, मैं कुछ अलग तगड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूं। तो भैया आप बोलोगे कि ऐसे टाइम पे और क्या करें भैया, तब हम ही बताओ क्या ऑप्शन है सरकारी नौकरी के अलावा। तो आप में से ज्यादातर लोग आज के टाइम पे जो अपने स्किल पे फोकस कर रहे हैं, अपने स्किल को पॉलिश कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी स्किल हो, कोई भी, पता है अगर आप अपने फिटनेस स्किल को भी पॉलिश करोगे ना, सिर्फ फिटनेस को, अगर आपको फिटनेस के बारे में नॉलेज है, सिर्फ डंबल उठाने से नहीं होता है, मतलब नॉलेज उस सेक्टर के बारे में सब कुछ, तो भी आप करोड़पति बन सकते हो। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में नॉलेज है, अगर आपको शेयर्स के बारे में नॉलेज है, तो भी आप करोड़पति या अरबपति बन सकते हो, अगर आपको पैसे कमाने का गोल है लाइफ में, तो है ना। या फिर अगर आपको किसी भी, मतलब खुद से कुछ अगर आपने सीखा है टैलेंट, एंड उसको आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट कर सकते हो, खुद से कुछ डेवलप कर सकते हो, वो अगर पोटेंशियल अगर आपके अंदर है, क्षमता, तो आप बहुत ऊपर चले जाओगे। वो सरकारी नौकरी में जो काम कर रहा होगा बंदा, उसका 5 गुना, 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 100 गुना कमा सकते हो। ये चीज प्राइवेट सेक्टर में खुद के हाथ में होती है। तो वहां पे ना, अब मतलब आपको स्टार्टिंग में, देखो सरकारी नौकरी में क्या होता है कि स्टार्टिंग में आप बहुत अच्छी सैलरी मिलेगी, बहुत अच्छा सब कुछ मिलेगा, पॉक्स मिलेगा, आप देख के मैनिपुलेट हो जाओगे, इन्फ्लुएंस हो जाओगे यहाँ पे। एंड जो प्राइवेट सेक्टर होगी वहां पे आपको ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। प्राइवेट छोड़ो, खुद की भी कुछ स्टार्ट करोगे तो वो भी स्टार्टिंग में फेलियर के तरफ ही जाएगा। एंड वो फेलियर को अगर तुम झेल गए ना भैया, वो फेलियर को खुद से जो तुम कर रहे हो, उसके बाद एक टाइम जरूर आएगा लाइफ में, अगर तुम कंसिस्टेंट रहे अपनी स्किल पे, अपनी चीजों पे, तो तुम जितना ऊपर जाओगे ना, जितना ऊपर, तुम खुद की कंपनी खड़ी कर दोगे। एंड उसके बाद एक टाइम बाद तुम्हारी कंपनी भी, सच्ची बता रहा हूं, उसमें से कुछ बंदे ऐसे होंगे जिनकी कंपनी मल्टी मिलियनर कंपनी होगी, लिटरली, ट्रस्ट मी। तो आपको अपने स्किल पे फोकस करना है, इंस्टेड ऑफ कि अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप सिर्फ सरकारी नौकरी के लिए जा रहे हो। ज्यादातर लोग का यही हाल है, दिल्ली में जाके भरे पड़े हैं कोचिंग सरकारी नौकरी के लिए। आप मान लो कि 30% ही ऐसे लोग होंगे जिनका लिटरली वो एम्बिशन होगा अंदर से कि मुझे सरकारी नौकरी करना है, वो पर्टिकुलर सेक्टर पे जाना है। बाकी 60-70 लोग तो ऐसे ही ट्रेन में चढ़ पड़े क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता है। तो फिर किस बात की देरी कर रहे हो? अपने आप से पूछो कि तुम्हारी किस चीज में इंटरेस्ट है, एंड 4 लोगों का बात सुन के अपनी दिमाग की चीजें मत वो करो, ठीक है ना। अनटिल एंड अनलेस एक ही बात कहूंगा कि अगर वो चीज आपका ड्रीम नहीं है तो मत जाओ, खुद को एक्सप्लोर करो, खुद से करो, बहुत आगे जाओगे लाइफ में, बहुत बहुत ज्यादा। तो स्टार्टिंग में पहले देखो, जब कुछ नहीं मिलता है, सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब कुछ नहीं समझ आता है, तब देख लो, पेरेंट्स की सुन लो, सोसाइटी की सुन लो, शायद वही सही हो जाए, है ना। लेकिन तब तक कोशिश करते रहो जब तक तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। एंड बात रही जॉब सिक्योरिटी की, भाई 20, 21, 22 साल के हो गए तुम, 23 साल, 24 साल के मैक्सिमम, अभी किस चीज़ की सिक्योरिटी चाहिए तुम्हें जॉब की? आराम से लाइफ पे फोकस करो, कुछ बड़ा करने का सोचो, विजन बड़ा रखो। इतने कम टाइम से सिक्योरिटी मत करो, बहुत लंबा समय है तुम्हारे पास अभी, ठीक है, एक्सप्लोर करने को। अगर ऐसे ही लोग समझ लेते, सोच लेते कि हमें सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में, सिक्योरिटी, तो कोई भी इंसान कुछ बड़ा नहीं कर पाता। सब कोई 20, 30, 40 हज़ार की नौकरी जॉब पकड़ के बैठ गए होते चेयर पे और हिलेंगे नहीं वहीं से, वही हो गई जॉब सिक्योरिटी। तो निकलो अपने कंफर्ट जोन से, अपने आप को एक्सप्लोर करो एंड फोड़ो कुछ नया। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं और अगली वीडियो में।